जैसे ही वो अपनी गाड़ी के करीब पहुंची तो अचानक एक चीख सुनाई दी। उसने फौरन गाड़ी लॉक की और आवाज़ की सिमत चल दी। ये शहर का पुराना इलाका था जहां अक्सर जुराइम होते रहते थे। रवीना का दिल तेज तेज से धड़क रहा था, लेकिन इसने हकीकत को सामने लाने के लिए अपनी जिम्मेदारी महसूस की। कुछ फासले पर इसने एक अजीब मंजर देखा। एक औरत खून से लथपथ पड़ी ज़मीन पर थी। करीब ही एक धुंधला साया खड़ा था। जैसे ही रवीना ने अपनी टॉर्च ऑन की तो साया अचानक गायब हो गया। इसकी सांसें भारी हो गई और इसके हाथ कांपने लगे, लेकिन इसने हिम्मत जमाई और औरत के पास गई। वो मर चुकी थी। रवीना ने फौरन पुलिस को बुलाया और मौके पर पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने तक रवीना को कुछ अजीब-ओ-गरीब सरगर्मियां हो रही थी। कहीं दूर से हल्की हल्की आवाज़, दरख्तों के पीछे से किसी के झांकने का एहसास और हवा में एक अजीब सी महक। पुलिस ने पहुंचकर तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश अफसरान करम सिंह, जो एक सख्त और तजर्बाकार इंस्पेक्टर था, ने रवीना से सारी सूरत हाल पूछी। वो इसे जानता था क्योंकि रवीना ने इसे पहले भी कई बार पुलिस केस रिपोर्ट कर चुकी थी, लेकिन इस बार मामला बहुत पेचीदा था। आसपास कोई सबूत नहीं था और ना ही कोई गवाह, बस एक मुर्दा औरत और एक अजीब साया। जैसे ही रवीना और पुलिस टीम ने इलाके की तलाश शुरू की, इन्हें एक पुराना बॉक्स मिला जिसमें कुछ आधे जले हुए कागजात, कुछ पुरानी